जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली वोकैब रिवीजन क्लास में। आज हमारा तीसरा सेट है और पांचवा दिन है और हम एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1 में पूछे गए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सलूशन लेकर आए हैं। आपका ये सीरीज है जिसमें डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेट इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लेंगे और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन होगा वो भी डिस्क्रिप्शन के में आपका लिंक मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी होते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते, जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, इनकरेजिबल, जिसमें सुधार नहीं किया जा सके। ठीक है दोस्तों। और बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब ऐसी कोई लिखावट जो आप पढ़ नहीं सकते, अस्पष्ट हो, अस्पष्ट लिखावट। इसका सिनोनिम हो सकता है अनरीडेबल, अनरीडेबल, वैग्यू यानी अस्पष्ट, और हो जाएगा ऑब्सक्योर। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। ऐसे कोई चीज इतना बढ़िया होना या इतना अच्छा होना कि आप विश्वास नहीं कर सकते, तो उसे हम बोलते हैं इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन है इनएलिजिबल, इनएलिजिबल यानी अयोग्य, इनएफिशिएंट, इनकैपेबल या अनक्वालिफाइड। इनकैपेबल या अनक्वालिफाइड, या एक और वर्ड है इनएफिशिएंट। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताना है, ए रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर यूथ, यानी शपथ पत्र को क्या बोलते हैं। जैसे कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को सत्यापित करना है, अगर लीगली उसको प्रूफ करना है कि हाँ ये चीज आपसे बिलोंग करता है या आपका ही है, या किसी भी चीज डिक्लेरेशन आप देते हो, कोई भी चीज स्टेटमेंट देते हो अंडर ओथ मतलब शपथ के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप एक स्टूडेंट है तो आपको बहुत बार एफिडेविट बनाने की जरूरत पड़ती है, नोटरी से बनता है एफिडेविट यानी शपथ पत्र। ठीक है। इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी रिटेन या स्पोकन स्टेटमेंट होता है जो एविडेंस के तौर पर मेनली कोर्ट वगैरह में जब पेश किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं टेस्टिमोनी, जब आप सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करते हो। ठीक है। रिटेन या स्पोकन स्टेटमेंट एज एविडेंस। अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी एक डिक्लेरेशन या कन्फर्मेशन, जनरल टर्म है ये, कोई मतलब इसमें कोई ओथ या कोर्ट वगैरह के लिए इसका यूज नहीं होता है, एक जनरल टर्म है, एक नॉर्मली यूज किया जाता है किसी भी चीज के लिए, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों। जो चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट है, ये भी एक नॉर्मल सा टर्म है जो आप जनरल किसी टर्म को जब आप कोई किसी प्रकार का डिक्लेरेशन देते हो, जैसे कि आप एसएससी का फॉर्म ही भरते हो तो लास्ट में जब फॉर्म सबमिट करने वाले हो तो उसमें आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाता है, एक टिक आउट चेक बॉक्स आता है, टिक आउट करना होता है, स्टेटमेंट दिया रहता है कि मेरा नाम ये है और मैं जो भी ऊपर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सत्य है, बस तो आप डिक्लेरेशन देते हो, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन। ये सारी सेम चीजें हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो स्थान जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं एवियरी, पक्षीशाला। बाकी के सारे ऑप्शन हम देखेंगे। पहला है जू, जू होता है वो जगह जहां पे जानवरों को, पक्षियों को रखा जाता है व्यूइंग पर्पस से, लोगों को दिखाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए रखा जाता है। यहाँ पे केवल पक्षी की बात हो रही है। सी ऑप्शन है सेंचुरी, सेंचुरी यानी होता है
अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य होता है मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ। जैसे कि देखिए, हम जू में क्या होता है, आर्टिफिशियली अपना एक जू बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट, वहां पे जानवरों को रखते हैं। और सेंचुरी क्या होता है कि जंगल में ही हम एक एरिया को मार्क कर देते हैं, उसके अंदर ही हम पक्षियों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। वो हम रखते नहीं है, वो ऑलरेडी वहीं पे रहते हैं और हम उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो वो हो गया अभ्यारण्य। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हाइव। हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसे हम बोलते हैं हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। चौथा क्वेश्चन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी अजय जिसे आप हरा ना सके, ऐसा कोई पर्सन जो कभी हारता ना हो, उसको हम बोलते हैं इनविंसिबल। ऑप्शन नंबर सी, ये पिछले सेट में भी आया था और इसमें भी आया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि सीजीएल में क्या होता है कि चीजें इतना बार रिपीट करती हैं, इतनी बार रिपीट करती है। जैसे देखो, ये किसी सीजीएल टीयर 1 में ही एक पहले सेट में आया था, फिर दूसरे सेट में आ गया है ना। तो ये बार बार चीजें रिपीट होती हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप प्रीवियस पेपर पे ज्यादा फोकस करो, प्रीवियस पेपर को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद नए वर्ड्स पढ़ना। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड यानी इनविंसिबल, अजय जिसे हम हरा ना सके। पहला ऑप्शन है इनविजिबल, जो दिखाई न दे, कैन नॉट बी सीन या अनेबल टू बी सीन, जो दिखाई न दे। ठीक है, हिडन। अनएवॉइडेबल, जिसे हम टाल ना सके, इनइविटेबल, जो निश्चित है कि होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन। चौथा ऑप्शन है इनइलेक्टेबल, इसका भी मतलब यही होता है जो अनएवॉइडेबल का होता है, यानी ये अनएवॉइडेबल का सिनोनिम हो जाएगा, जिसे हम टाल ना सके, यानी वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, या ऑब्लिगेटरी है। ये सारे अनएवॉइडेबल, इन इलेक्टेबल सारे सिनोनिम है एक दूसरे के। इनइविटेबल यानी जो चीज होना जिसका तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी किसी मीटिंग में डिस्कस होने वाले मुद्दों को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एजेंडा। यानी जब कोई मीटिंग होने वाली होती है तो उसमें क्या क्या पॉइंट रखा जाएगा, किस किस पॉइंट पे बात की जाएगी, वो जो लिस्ट है उसको हम बोलते हैं एजेंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उससे हम एक वर्ड में मुद्दा बोलते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। मिनट्स, मिनट्स होता है कार्य विवरण, जैसे कि किसी भी मीटिंग में क्या क्या विवरण हुआ, क्या क्या चर्चा हुआ, उस मीटिंग के बाद जो बनता है एक समरी, है ना, कि क्या क्या बातचीत हुई, उसको बोलते हैं मिनट्स। या जब कोई कार्यक्रम होने वाला होता है तो टाइम, जैसे कोई कार्यक्रम 3 बजे शुरू होना है और 4 बजे खत्म होता है, तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या क्या होगा, यानी 3:10 पर ये होगा, 3:40 पर ये होगा। जैसे कि मान के चलो कोई मंत्री जी आ रहे हैं, तो 3 बजे मंत्री जी आएंगे, 3:05 पर मंत्री जी लैंप लाइटिंग करेंगे, 3:20 पर मंत्री जी भाषण देंगे। तो ये जो मिनट्स टू मिनट्स एक रिकॉर्ड रहता है उसे हम बोलते हैं मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, किसी भी चीज का जो लक्ष्य है, एम है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। चौथा है मेनू, मेनू मेनू होता है फूड, फूड का जो आइटम्स का जो डिटेल्स होता है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं भी खाने जाते हो तो वहाँ पे एक मेन्यू होता है फूड का, कि आपको वहाँ पे क्या क्या खाना मिलता है, उसका रेट क्या है। तो ये हो गया आपका मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, एक बड़ा सा क्षेत्र जो जिसके चारों तरफ से सीट्स होते हैं बैठने के लिए और बीच में मनोरंजन होता है, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई इवेंट हो, तो उस जगह को हम बोलते हैं एरिना
स्टेडियम, बैटलफील्ड, ये सारी चीजें उस जगह को हम बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेडियम। ठीक है, एम्फी थिएटर जो पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, एम्फी थिएटर। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है सीनेट, सीनेट का मतलब होता है संसद, जो कि अमेरिका का संसद है, सभा होता है। अमेरिकी संसद, सीनेट। डिपार्टमेंट यानी विभाग, गार्डन यानी बगीचा। नेक्स्ट 7 नंबर में आपसे पूछा गया अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 10 साल की जो एक अवधि है उसे हम बोलते हैं डिकेड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंचुरी जो है वो 100 साल की अवधि को हम बोलते हैं। बाइनियम जो है हम 2 साल की अवधि को बोलते हैं। 2 ईयर्स ये है 100 ईयर्स, और ये है 10 ईयर्स, और ये है आपका 5 ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी 100 साल की अवधि को बोलते हैं, डिकेड 10 साल की अवधि को दशक बोलते हैं, बाइनियम 2 साल की अवधि को बोलते हैं, और लस्ट्रम जो है वो 5 साल की अवधि के लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन हु इट्स अलॉट, वो पर्सन जो लालची की तरह खाता है, बहुत ज्यादा खाता है और जल्दी जल्दी खाता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं ग्लूटन, पेटू, भुक्खड़, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और होता है इसका एक सिनोनिम वोरासियस। तो जो पहला ऑप्शन है सॉफर, सॉफर होता है प्राइवेट जो कार ड्राइवर होता है उसे हम बोलते हैं सॉफर, कारमैन या ड्राइवर, जो आपका पर्टिकुलर कार का जो ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं सॉफर। जो दूसरा ऑप्शन है स्टीवार्ड, स्टीवार्ड होता है मैनेजर को बोलते हैं, प्रबंधक को बोलते हैं, जो घरेलू डोमेस्टिक जरूरतों के लिए चीजें प्रोवाइड करवाता है, उसे हम बोलते हैं स्टीवार्ड, या हम उसे वार्डन भी बोलते हैं, मैनेजर। सेफ होता है बावर्ची जो खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है, दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम बोलते हैं राजदूत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है एम्बेसडर या डिप्लोमेट कह लो। पहला ऑप्शन एमेच्योर यानी नौसिखुआ, जो किसी पर्टिकुलर काम में नया नया व्यक्ति हो उसे हम बोलते हैं एमेच्योर। तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, जो दान पुण्य का काम करता है अल्ट्रुइस्ट। एनोनिमस जो गुमनाम हो, जिसका कोई नाम ना हो, अननोन, ऐसी कोई पुस्तक जिसका राइटर के बारे में पता ना हो, है ना, उसको हम एनोनिमस राइटर बोलेंगे। एनोनिमस, अननोन, गुमनाम, एमेच्योर यानी नौसिखुआ, जो नया नया कोई व्यक्ति कोई काम को कर रहा हो, प्रोफेशनली नहीं करे, उसे एमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर अनश्योर है, अनिश्चित है कि भगवान है या नहीं है, उसे श्योर नहीं है कि भगवान, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, संशयवादी, जो ये नहीं जानता है कि भगवान है या नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक, संशयवादी। पहला ऑप्शन है इग्नोरेट, अनजान, लैक ऑफ नॉलेज। अथेइस्ट ये वो व्यक्ति है जो मानता है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, नास्तिक। और ये थीस्ट है जो मानता है कि भगवान इस दुनिया में है, आस्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, अथीस्ट और थीस्ट। और जो एग्नोस्टिक है ये दोनों के बीच में है, ये ना तो अथीस्ट है ना ही थीस्ट, इसे पता ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सोल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आएंगे अगले और जो भी पूछे गए हैं सीजन 2024
और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लेकर आएंगे। आपको अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।